नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली करंट्स पे भाई ऑनलाइन जी के एग्जाम को। फिर आज है 29 सितंबर। तो 29 सितंबर संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट्स पे बनेगा आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले। फिर से वीडियो को लास्ट में मैं एक प्रश्न भी पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले जानेंगे कल वाला वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर कि हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है। तो भारत का पहला किस राज्य को मिला है? तो फिर सिक्किम राज्य को मिला। तो ये एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आज के इस वीडियो का सबसे प्रथम प्रश्न है कि हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व रेबीज जो दिवस मनाया जाता है वो 28 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि 28 सितंबर को विश्व भर में रेबीज दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर बी होगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इस दिन को फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस पास्चर की डेथ एनिवर्सरी के तौर पर मनाया जाता है। लुईस पास्चर ने पहली बार रेबीज का टीका तैयार कर मेडिकल फील्ड में एक सुरक्षा दिया था। तो उन्हीं के डेथ एनिवर्सरी पर हम लोग प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं। ठीक है फिर, तो यही पॉइंट ध्यान रखें, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए अब 2022 की थीम है कि रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ 2022 की थीम है। ठीक है फिर, तो देखिए सितंबर मंथ के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वो 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। 20 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए 21 सितंबर को गुलाब दिवस मनाया जाता है और 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को इस वीडियो में बताया जाता है एक बार विशेष करके आप लोग ध्यान देंगे। ये सभी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। प्रश्न चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में इटली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनने वाली है? तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए कि इटली देश की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनने वाली है वो जॉर्जिया मेलोनी बनने वाली है। तो इसका आंसर ये होगा कि जॉर्जिया मेलोनी पर इटली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है। तो इसका राइट पर ये होगा जो कि आप फोटो में देख रहे हैं। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। देखिए इटली के इतिहास में ऐसे पहली बार जब कोई महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी वह है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ऐसा पहली बार होगा जब देश में दक्षिणपंथी पार्टी का सरकार बनेगी। देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जो जॉर्जिया मेलोनी है यह किस पार्टी से संबंधित है? तो दक्षिणपंथी पार्टी से संबंधित है। देखिए वो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो दक्षिणपंथी पार्टी है ये इटली में 100 साल बाद जाकर के सरकार बनाएगी। ठीक है फिर, तो देश की यानी कि इटली का प्रथम जो महिला प्रधानमंत्री बनेगी ये इसी पार्टी से संबंधित है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। देखिए बात हुई इटली के, तो इटली जो स्थित है यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है इटली। ठीक है, इटली के जो राजधानी रोम है, यूरो मुद्रा है इटली के। और देखिए इटली के जो संसद के नाम है वो पार्लियामेंट संसद के नाम है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। इटली के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है सर्जियो मेट्रेला है और जो महिला प्रधानमंत्री बनेगी वो जॉर्जिया मेलोनी बनेगी। ठीक है, तो ये आपके इटली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए हाल ही में नए प्रधानमंत्री नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंटोनी अल्बानीज़ बने हैं। ठीक है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने बने हैं। ठीक है, दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री हन डुक सू बने हैं। और देखिए जर्मनी के नए प्रधानमंत्री लुआफ सकोल्जक बने हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और अगले पर जानने से पहले डेली करंट्स पर जो कि सबसे कम समय में डेली डिटेल करंट्स पर जो कि कवर कराया जाता है आपको इस चैनल पर। और देखिए डेली डिटेल करंट्स के साथ साथ टॉपिक वाइज करंट्स और टॉपिक वाइज जीके जीएस फिलहाल कवर कराया जा रहा है। तो इस सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेंगे ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। देखिए जब आपका भाई इतना मेहनत कर रहा है वीडियो को बनाने में तो आपको फिर कुछ फर्ज बनता है तो आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है फिर, क्या आप वीडियो को लाइक करें? आप लोग लाइक नहीं करते और दोस्तों में भी शेयर कर दें ये सभी वीडियो का। ठीक है, और देखिए या जो डेली वाला करंट से पहले जो PDF रहता है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किसे ESIC के महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ESIC के जो महानिदेशक नियुक्त किया गया और राजेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर सी होगा राजेंद्र कुमार।
ESIC के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो इसका आंसर फिर सी होगा। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए ESIC के जो फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, जो कि फुल फॉर्म होता है। देखिए हाल ही में महत्वपूर्ण नियुक्तियां संबंधित कुछ प्रश्न को रिवीजन कर लेते हैं। रेलटेल कॉर्पोरेशन ने अपना MD और चेयरमैन संजय कुमार को नियुक्त किया है, ठीक है। बंडारू विल्सन बाबू हाल ही में मेगाडास्कर में भारत के नए राजदूत बने हैं। देखिए भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के अध्यक्ष के राजा प्रसाद रेड्डी को निर्वाचित किए गए, ठीक है। पर हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप टर्के चुने गए हैं। देखिए ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के नए महानिदेशक के रूप में राजीव बहाल को नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से फिर आशा पारेख को सम्मानित किया जाएगा। तो इसका आंसर फिर बी हो कि आशा पारेख फिर वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका आंसर फिर बी होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं कि सुश्री आशा पारेख एक सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता, एक कुशल भारतीय शास्त्रीय नृत्य गान है फिर जो कि आशा पारेख, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में, यह पुरस्कार उन्हें नई दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान की जाएगी। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 30 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। ये इसका जो अध्यक्षता करने वाले हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी। फिर तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। अब देखिए हाल ही में प्रदान किए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार से संबंधित कुछ प्रश्न को रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय लेखिका मीना कांडासामी ने हरमन कैस्टन पुरस्कार जीता है, ठीक है। सुएला वेयरमैन पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है। देखिए ब्रेकथ्रू अवार्ड 2023 से डेनियल स्पिलमैन को सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को प्रतिष्ठित सीमता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में 13वीं फीकी ग्लोबल स्किल समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए इसका जो उद्घाटन किया है 13वीं फीकी ग्लोबल स्किल समिट 2022 का उद्घाटन वो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट प्रश्न बी होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में 13वीं फीकी ग्लोबल स्किल समिट 2022 का उद्घाटन किया। अब देखिए 2022 के थीम है कि 13वीं ग्लोबल फीकी ग्लोबल के यानी कि 13वीं फीकी ग्लोबल स्किल समिट 2022 का थीम है शिक्षा से रोजगार तक इसे संभव बनाना। 2022 के थीम है आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीम है। देखिए अब हाल ही में महत्वपूर्ण उद्घाटन से संबंधित कुछ प्रश्न को रिवीजन कर लेते हैं। मणिपुर राज्य में पहली प्लाटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेतना पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लोकमंथन कार्यक्रम के 3रे संस्करण का उद्घाटन गुवाहाटी में किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा हाल ही में आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बेंगलुरु में इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टीज का उद्घाटन किया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं प्रश्न, और देखिए सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 10,000 शब्दों के साथ भारतीय सांकेतिक भाषा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इस ऐप का जो नाम है वो साइन लर्न नाम है। तो इसका ये होगा कि साइन लर्न ऐप जो कि हाल ही में केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है, जो कि 10,000 शब्दों के साथ भारतीय सांकेतिक भाषा मोबाइल ऐप है। तो ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। केंद्र सरकार ने साइन लर्न स्मार्ट ऐप जारी किया जो भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए 10,000 शब्दों का शब्दकोश है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिभा भौमिक ने ऐप को पेश किया है। ठीक है, देखिए अब हाल ही में जो ऐप लॉन्च किया गया उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जलदूत ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या लॉन्च किया गया। नागालैंड राज्य के कारागार विभाग ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इंपॉर्टेंट यही रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं प्रश्न। हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान को कितने वर्ष पूरा हुए? तो हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान को 1 वर्ष पूरा हुआ है। तो इसका प्रश्न डी होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान को 1 वर्ष पूरा हो गया। यह योजना डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल दृश्य को बदल रही है।
योजना के अंतर्गत अब तक 24 करोड़ 38 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाई गई है। ठीक है, इसका जो लॉन्च किया गया था इसे सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया गया था। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है? तो इसका से प्रश्न बी होगा कि तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु राज्य के कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए के नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। तो इसका से प्रश्न बी होगा। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक का शुरुआत की है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य बना। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किए। बिहार राज्य सरकार ने स्कूल में अनिवार्य खेल पीरियड और 9 बैग डे शुरू करने की फैसला लिया है। अंडमान निकोबार भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किए हैं? तो किस देश ने लॉन्च किया? तो इसका आंसर बी होगा कि चीन ने लॉन्च किया। चीन ने फ्रेंड्स हाल ही में 2 प्रायोगिक उपग्रह को लॉन्च किया जिसका नाम है सियान 14 और सियान 15। तो आइए देखिए, बात हुआ चीन के, तो राजधानी बीजिंग है। रिनमिनियान जो कि चीन के मुद्रा पे, ठीक है, वर्तमान में चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया? तो यहाँ पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो कि आप ये फोटो में देख रहे हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो कि नवीन पटनायक हैं, तो वर्तमान में जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य ने पर हाल ही में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात हुआ तो लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि आप फोटो में देखें। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल गवर्नर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को एक बार रिवीजन कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को पहला एशियो पर्यटन और संस्कृति राजधानी घोषित किया गया है। फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित मुकदमों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। ठीक है, भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैध शराब और नशीला दवाइयों के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश से संबंधित जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में NPCI के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में NPCI जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि NPCI का फुल फॉर्म होता है, तो हाल ही में NPCI के MD और CEO के रूप में वो नियुक्त किया गया दिलीप औसबे को। तो इसका आंसर डी होगा कि दिलीप औसबे NPCI के नए MD CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फ्लाई विग उड़ान का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फ्लाई विग उड़ान का उद्घाटन किया? मणिपुर के मुख्यमंत्री, मणिपुर के जो वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हाल ही में फ्लाई विग उड़ान का उद्घाटन किए हैं। तो इसका आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में डाबर रेड पेस्ट का जो ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP विकास दर कितने रहने की अनुमान लगाया? तो OECD का जो फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट, जो कि OECD का फुल फॉर्म होता है, तो OECD ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP विकास दर रहने के जो अनुमान लगाए हैं वो 6.9% लगाए हैं। तो इसका आंसर होगा ए कि 6.9%, जो कि OECD ने वित्त वर्ष 2022-23 भारत की GDP विकास दर रहने की अनुमान लगाया है। तो इसका आंसर ये होगा। देखिए, डेली करंट अफेयर में 15 पॉइंट्स को आपको कवर कराया जाता है, जो कि सभी पॉइंट्स को डिटेल में कवर कराया जाता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहता है। तो आज का प्रश्न जाना था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है कि हाल ही में किस राज्य में बतुकामा पुष्प उत्सव मनाया गया? तो यह किस राज्य में मनाया गया? तो इसका जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के इस वीडियो का PDF जो है
वो टेलीग्राम पर से डाउनलोड कर सकता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल। देखिए, अब हमको आशा है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को भी लाइक कर दिए होंगे। अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते, आपको लाइक करने में कुछ देना तो नहीं है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।